बढ़ती गर्मी को देखते हुए हम और आप अपने घरों में एसी और कूलर लगवा रहे हैं। हर कोई अपने स्तर पर गर्मी से बचने के उपाय कर रहा है। भगवान को भी गर्मी से बचाने का उपाय भक्तों ने कर लिया है। भगवान शिव की भक्ति से जुड़े एक खास मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में हर हिस्से में एसी लगा हुआ है, जिस वजह से इस मंदिर का नाम भी रखा गया है एसी वाले महादेव। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आप। भगवान शिव का नाम आते ही मन में जो तस्वीर उभरती है, उसमें भोले बाबा की कृपा बरसाते हुए उठा हुआ उनका हाथ नजर आता है। जी हाँ, ये भगवान शिव ही तो हैं जो इतने भोले हैं कि भक्त के ध्यान में उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी कृपा की बारिश कर देते हैं। भगवान शंकर के मंदिरों को कई नामों से जाना जाता है। जहाँ जैसा इलाका होता है, वैसा ही नाम भोले के मंदिर के साथ जुड़ जाता है। लेकिन आपने शिव जी के मंदिर का ऐसा नाम नहीं सुना होगा, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बीकानेर में स्थित है भगवान शिव का ऐसा ही एक मंदिर, जो एसी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी भारत में इन दिनों गर्मी का असर तेज हो गया है। अभी से ही औसत तापमान 40 डिग्री के करीब है। घरों में पंखे और एसी लगने भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में भगवान भी गर्मी से अछूते नहीं हैं। अपनी श्रद्धा के मुताबिक भक्तगण उन्हें भी गर्मी से बचाने का इंतजाम कर रहे हैं। बीकानेर की सबसे बड़ी कॉलोनी मुरलीधर व्यास नगर में स्थित भगवान शिव के मंदिर को भी पूरी तरह से वातानुकूलित बनाकर भोले को अपनी आस्था समर्पित की है। 2006 में ये मंदिर बना था और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक शानदार इमारत मंदिर की खड़ी हुई है और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है श्री नीलकंठ एसी महादेव, एफ सेक्टर, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर। ये पब्लिक में बहुत ही मान्यता है इस महादेव मंदिर की। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि 2006 में ये मंदिर बना था, तो लोगों की अहम आस्था का केंद्र है और यहाँ दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बीकानेर का एक अनोखा मंदिर है। ये मंदिर पार्क में बना हुआ है। पूरी तरह से वातानुकूलित होने के कारण इसका नाम एसी वाले महादेव पड़ गया है। भक्तगणों का कहना है कि जिस तरह से एसी की ठंडक हमें सुकून देती है, वैसे ही भगवान महादेव के चरणों में आते ही उनकी कृपा शीतलता प्रदान कर देती है। उन्हें तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही सब जान लेते हैं। तो आपकी बातचीत क्या हुई महादेव से, ये बताएं। हमारे महादेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पे आते हैं तब मन को बहुत सुकून मिलता है और यहाँ आसपास के एरिया में हमें ऐसे शांत वातावरण मिलता है, सुकून मिलता है मन को। और जो भी यहाँ महादेव के मंदिर में आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छा मैम, एक बात बताएं कि ये महादेव के मंदिर तो और भी होते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है एसी महादेव। ये खुद भी ठंडे रहते हैं, आसपास वालों को भी ठंडा रखते हैं जी, तो इसलिए एसी महादेव। एसी महादेव। अच्छा, ये कभी आपकी बातचीत होती है महादेव से? महादेव हमारा हर पल साथ देते हैं, हर पल साथ देते हैं। तो उस वक्त आप क्या फील करते हैं जब महादेव से जैसे आपकी ऐसे बातचीत लगता है उन्होंने हमारे सर पे हाथ रख रखा है, एक पिता की तरह। ये मंदिर पूरी तरह से एसी युक्त है, यानी इस मंदिर में सभी जगह एसी लगे हुए हैं। यही वजह है कि इस मंदिर का नाम ही श्री नीलकंठ एसी महादेव पड़ गया। इस तरह का पूरे बीकानेर में ये एक अनोखा और इकलौता मंदिर है, जिसे एसी वाला मंदिर या एसी वाले महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि भगवान शंकर का ये मंदिर किसी खास धर्म वालों के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। यही वजह है कि हर समुदाय के लोग भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्या खास बात है इसकी? ये एसी महादेव है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं आदि शक्ति को नमस्कार कर लूँ, जिनकी वजह से महादेव हैं। और विश्व में मान्यता यह है कि इस ब्रह्मांड को बनाया सृजक भी यही है और ये विध्वंसक भी यही है, पापों का शमन करने के लिए भी यही है, रेगुलराइजेशन भी यही है। और मैं ज़्यादा नहीं कुछ भी कहना चाहूँगा। हमारे पौराणिक युग से आज तक इस मंदिर का जो नाम है एसी रखा गया, तो ये हमारा जो है पुरातन से जो अर्वाचीन और नवीनता की ओर एक हमारा कदम है। हम ये चाहते हैं विश्व बंधुत्व हो, सद्भाव हो, प्यार हो, सौहार्द हो
और दुनिया से जो पापों का जो है अगर हम जो है उन्मूलन करना चाहते हैं या न्याय और इंसाफ की बात अगर हम अगर करना चाहते हैं तो महादेव की शरण में जो है मैं भी आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं ये राहत महसूस कर रहा हूँ। वाकई ये जो है एसी महादेव। श्री नीलकंठ एसी महादेव मंदिर को बने हुए करीब 19 साल हो चुके हैं। आज से 19 साल पहले बातों ही बातों में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और उसके तुरंत बाद ही भगवान शिव की कृपा बरसी और ये मंदिर तैयार हो गया। गर्मी के मौसम में इस मंदिर में काफी भीड़ रहती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर कितना पुराना है और क्या खास बात है यहाँ, ये नीलकंठ महादेव यहाँ तो समझ में आता है, लेकिन बीच में एक शब्द है एसी, ये क्या मतलब हुआ? नीलकंठ महादेव की स्थापना 15 अगस्त 2006 को मोहल्लेवासियों द्वारा ही मुरलीधर व्यास कॉलोनी के जो ये एफ सेक्टर है उनके द्वारा ही निर्मित की गई। आपस में 5 लोग बैठे थे, 12 अगस्त की बात है, तो रात को बैठे बैठे उनके दिमाग में भगवान शंकर का एक पर्चा कह दो चाहे कुछ कह दो, वो दिमाग में आया क्योंकि महादेव का मंदिर होना चाहिए। तो महादेव का मंदिर 12 अगस्त को ही हम लोगों ने बैठ के एक इस पे मंथन किया। तो उसमें मंथन में ये निकला कि महादेव खुद प्रकट होने वाले थे। तो हमें यहाँ पर इसी पार्क में ही एक शिवलिंग मिल गई थी, छोटी मिली थी, क्योंकि ये पेड़ थे। तो हमने कहा महादेव हमारा कृपा कर रहा है, तो हमने इस महादेव की स्थापना की। तो 12 अगस्त को विचार किया, 15 अगस्त को ही मंदिर बना के उसकी स्थापना कर दी थी। उस समय उसमें छत नहीं थी, तो जिस समय स्थापना की गई थी उस समय गर्मी बहुत थी, तो अगस्त का महीना था। तो अगस्त का महीना तो भगवान शंकर की ये कोई कृपा समझो चाहे कुछ समझो, तो उस पूजा करे तो उसका दिमाग है उसको एसी महादेव बनाया जाए। एसी बनाने से ये जो गर्मी की जो लचक है वो हमें महसूस नहीं होगी, तो उसी समय हम उसको एसी महादेव बना दिया था। अब इस मंदिर के बारे में ये विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ कुंवारी कन्या द्वारा पूजन करने पर उनके अच्छा वर्ग भी प्राप्त हो रहा है। उसका हमने 2-4 उदाहरण प्राप्त किए। मतलब बच्चों की सगाई जो बंधन होता है वो छूट चुका था, परंतु उस बच्चों ने तन और मन से भगवान शंकर की प्रार्थना की, उन बच्चों को अच्छा वर प्राप्त हुआ। तो एसी महादेव के पीछे ये स्टोरी ये है। स्टोरी है। तो आज इतने साल हो गए, तो ये कौन से इलाके में स्थित है? ये मुरलीधर व्यास कॉलोनी के एफ सेक्टर है, उसके एरिया में है। मंदिर की जो प्रबंध समिति है उसका एक अहम पार्ट है। तो बहरहाल हमने बताया आपको कि एसी महादेव, आपने मंदिर तो महादेव के मंदिर तो बहुत सुने होंगे, नीलकंठ महादेव और कई नाम होते हैं मंदिरों के, लेकिन एसी महादेव आप पहली बार सुन रहे होंगे और ये पूरा मंदिर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने जोशी जी से बात की, जोशी जी ने यहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक इस मंदिर में भक्तों का आना लगातार जारी है। हम अंदर चल के देखते हैं कि महादेव की कृपा हमारे ऊपर भी बरस जाए। हम भी उनसे जाके प्रार्थना करते हैं, अंदर चलेंगे। मैं कैमरामैन सोनू सिसोदिया से कहूँगा कि अंदर चलें और अंदर का जरा नज़ारा दिखाएं, क्योंकि महादेव अंदर विराजमान है और सिर्फ महादेव ही नहीं है, महादेव का पूरा परिवार अंदर विराजमान है। आप ये देख रहे हैं, वे महादेव विराजमान है अंदर। इस मंदिर में भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। इनमें भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और भगवान हनुमान भी शामिल हैं। भगवान की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ से लाया गया है। मंदिर में सुबह और शाम को भक्तों की काफी भीड़ लगी रहती है। महादेव का पूरा परिवार अंदर विराजमान है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंदी की। नंदी जो वाहन है महादेव का, यहाँ नंदी की मूर्ति यहाँ लगा रखी है। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये एसी महादेव है, तो ठंडी हवा भी यहाँ आ रही है। पूरा मंदिर एयर कंडीशनड है। अब यहाँ जो राहत मिली है वो सिर्फ एसी की राहत नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कृपा बरसने की राहत है। उनकी कृपा से राहत मिल रही है। तो इनको एसी महादेव क्यों कहा जाता है? शुरू से ही जब इसकी स्थापना हुई तो पहले से ही प्रोग्राम था कि इसके अंदर एसी लगाई जाए। बीकानेर में पहला महादेव है जिसके अंदर एसी लगी गई थी। आज 18 साल हो गए, 19वां वर्ष चल रहा है। हाँ जी, पूरा मंदिर के लिए? हाँ, पूरा मंदिर। अच्छा, और क्या खास बात है कि लोग दूर दूर से यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं खूब। तो बाहर से भी लोग आते हैं? हाँ, इसका नाम नीलकंठ एसी महादेवी है।
जी। तो आप पुजारी हैं? हाँ जी। आपका नाम बताएं। सुरेंद्र श्रीमाली। ये सुरेंद्र श्रीमाली हैं, पुजारी हैं। इनका ये कहना है कि दूर दूर से लोग आते हैं, पूरा मंदिर एयर कंडीशन है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ एसी उधर लगा हुआ है और भक्त आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पुरुष भक्तों के साथ साथ महिला भक्त भी यहाँ आ रही हैं और भगवान शिव से अरदास करती हैं और अपनी तमाम जो इच्छाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हें पूरा पाती हैं। तो हम एक फेरी लगाकर देखना चाहेंगे। ये अंदर का पोर्शन है और भगवान शिव के पोस्टर्स लगे हुए हैं। शिव की कृपा हर जगह बरसती है। पूरा मंदिर एयर कंडीशनड है। ये बड़ा यहाँ ठंडक का एहसास हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह शंकर भगवान विराजमान हैं। भगवान शिव तो भोले हैं, उनसे जो भी मांगा जाए, थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दी जाए तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और जो चाहो वो दे देते हैं। यही तो खासियत है भगवान शिव की। बीकानेर के एसी महादेव, श्री नीलकंठ एसी महादेव यहाँ विराजमान है, भगवान शिव और उनकी परिवार। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।